आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज CM-400 AKG के बारे में, जिसको पाकिस्तान ने भारत के हाई वैल्यू टारगेट्स को मारने के लिए अक्वायर किया था। प्राइमरली ये एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जिसको लैंड अटैक रोल में यूज किया जा सकता है और पाकिस्तान की तरफ से लैंड अटैक रोल में इस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए भारत के S-400 ट्रायम्फ को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और इस कोशिश में पाकिस्तान पूरी तरीके से विफल रहा था। इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इस कोशिश में पूरी तरीके से विफल क्यों रहा था, इस मिसाइल सिस्टम का किस तरीके से यूज किया जाता है और क्यों इस तरीके की मिसाइल सिस्टम एक्चुअली एक बड़ा थ्रेट होती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से क्यों फेल हुआ है। इन सभी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये मिसाइल सिस्टम है क्या। CM-400 AKG बेसिकली एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है और इसी वजह से ये एक बहुत ही हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल है जिसको स्पेसिफिकली हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ यूज किया जाता है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस एयर लॉन्च क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम को अपनी मैक्सिमम रेंज पर लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर उड़ना पड़ता है और कम से कम जब एयरक्राफ्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर है यानी कि 26,247 फीट, तब ये मिसाइल सिस्टम लॉन्च हो सकती है। यानी कि इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट को काफी अच्छी खासी एल्टीट्यूड अटेन करनी पड़ती है और इसी वजह से अर्थ कर्वेचर के होने के बावजूद ये फाइटर जेट एनिमी रेडार्स को काफी दूर से दिखाई पड़ता है। रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो पाकिस्तान की तरफ से एक JF-17 थंडर का प्रयोग करते हुए 2 CM-400 लॉन्च की गई थी और इन दो में से एक मिसाइल सिस्टम को भारत ने इंटरसेप्ट किया था और दूसरी मिसाइल सिस्टम एक खाली फील्ड के ऊपर जा रही थी, इस वजह से उसको छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से इसी खाली फील्ड की सैटेलाइट फोटोग्राफ शेयर की जाती है और कहा जाता है कि हम लोगों ने S-400 ट्रायम्फ मारी है। लेकिन अगर आप सैटेलाइट फोटोग्राफ्स को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जमीन पर आकर गिरी है और उसी इम्पैक्ट को आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं जो साफ क्लियर करता है कि यहाँ पर S-400 ट्रायम्फ था ही नहीं। अच्छा, VPN लगाकर जो पाकिस्तानी हम लोगों की वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को हम लोग बता देते हैं कि ये सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हमारी नहीं है। जी हाँ, ये इंडियन फोटोग्राफ्स नहीं है, बल्कि ये फोटोग्राफ्स एक ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट इमेज एक्सपर्ट की हैं जिन्होंने न्यूट्रल तरीके से इस चीज को एनालाइज किया है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया था कि उन्होंने बिग बर्ड रेडार को मारा है जो 91N6E कहलाता है और ये मास 79100 8x8 चासी के ऊपर बिल्ड किया गया। एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि एक इतने बड़े ट्रेलर के ऊपर 900 किलोग्राम का वॉरहेड अगर आकर लगता तो क्या जमीन के ऊपर आपको डेबरी नहीं दिखाई देती। एनीवेज, पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है उसको साइड में रखते हुए अगर आप एनालाइज करें कि ये मिसाइल सिस्टम फेल क्यों हुई तो आपको समझ में आएगा कि JF-17 थंडर को भारत के एयर डिफेंस जोन के करीब आना था और क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर है तो इसको S-400 ट्रायम्फ के कम से कम 250 किलोमीटर करीब आकर तब इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करना था। लेकिन अगर एक JF-17 थंडर S-400 ट्रायम्फ के 250 किलोमीटर के आसपास फटकता भी है तो इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के पास में ऐसी मिसाइल सिस्टम्स हैं जो इसको काफी आसानी से 250 किलोमीटर की दूरी पर मारने में सक्षम है। इनफैक्ट अगर ओपन वॉर चल रही होती तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर भारत के S-400 ट्रायम्फ से 400 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखता, क्योंकि इसकी 40N6E मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी पर JF-17 थंडर जैसे टारगेट को मारने में सक्षम है और ये CM-400 तब जाकर लॉन्च कर पाएगा जब ये S-400 के कम से कम 250 किलोमीटर दूर पहुंच पाएगा। ओवरऑल भारतीय वायुसेना की तरफ से S-400 ट्रायम्फ को डिप्लॉय करने के बाद में पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर पूरी तरीके से पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं रह जाता है और क्योंकि पाकिस्तान चौड़ाई में बहुत ज्यादा नहीं है इस वजह से भारत के IACCS के साथ में S-400 ट्रायम्फ पाकिस्तानी एयर स्पेस में उड़ रहे हर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर काफी आसानी से नजर रख सकती है और जब चाहे तब किसी भी एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की ये मिसाइल सिस्टम बुरी तरीके से फेल हुई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।